नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सीरीज़ का यह तीसरा वीडियो है। यदि इसके पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या है 201। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष पर है अमेरिका। अमेरिका प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है चाइना और तीसरे स्थान पे है रसिया और भारत का स्थान है चौथा। दोस्तों, आप कमेंट में ये बताइए कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार ही हथियारों का सर्वाधिक आयात के मामले में शीर्ष पर कौन है? फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? यह पुरस्कार जीता है ओडिशा ने। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था एस्टोनिया की राजधानी तल्लीन में। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है। वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ये पंजाब की पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, उसी के नेता थे। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? वायुसेना का अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? यह सम्मान उन्हें दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? इसका उत्तर होगा उत्तराखंड का माना गांव। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम थी हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट टू आवर प्लेनेट। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फ़तेह का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये पाकिस्तान के लेखक थे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन हैं? ये हैं KL राहुल। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई थी सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं ऑपरेशन गंगा किस अभियान के लिए शुरू किया गया था? दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? दुनिया का सबसे अमीर शहर है न्यूयॉर्क। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना विलिव एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया गया है ऋषभ पंत को। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बना है केरल। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है? यह योजना भी केरल के द्वारा ही शुरू की गई है। IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया था? ये खेला गया था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? ये करेगा IIT मद्रास। IIT मद्रास तंजानिया में अपना परिसर स्थापित करेगा, जबकि IIT दिल्ली UAE में अपना संस्थान स्थापित करेगा। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसके नए अध्यक्ष बनाया गया है अरुण सिन्हा को। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है दीपिका मिश्रा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? ये तमिलनाडु राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है। हारून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न अमेरिका में है। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? ये जीती थी नंदिनी गुप्ता। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है हिमाचल प्रदेश। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कागिसो रबाडा। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है आशा भोसले को। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है?
इसका उत्तर साकिब अल हसन बांग्लादेश होगा। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में खोला जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? टाइफा 1 लॉन्च किया गया है केन्या के द्वारा। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किसने लॉन्च किया था? ये स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों आप कमेंट में बताएं स्पेसएक्स किसकी कंपनी है। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है राज सुब्रमण्यम को। साथ ही पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? यह कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? यह समझौता असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ किया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है रैपिड एक्स। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? यह विधेयक तमिलनाडु में पास किया गया है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इस चैंपियनशिप में भारत ने 14 पदक जीते और 7वें स्थान पर रहा। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल को ही WHO की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस की इस वर्ष की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? अमेरिका ने यूक्रेन की सहायता के लिए $325 मिलियन का सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? इस मिशन के तहत 6000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ये बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 638 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? एप्पल ने अपना पहला स्टोर मुंबई में लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन हरदोई और लखनऊ दोनों ही स्थान पर किया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? यह अभियान गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किया गया। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में हुई? G20 से संबंधित जितने भी बैठक हुए हैं इस वर्ष सब भारत में ही संपन्न हुए हैं। इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक हैदराबाद में संपन्न हुई। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इस कार्य में शीर्ष पर रहा है कर्नाटक। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? नाटो का 31वां सदस्य बन गया फिनलैंड, तुर्की की सहमति से। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? पुरुषों की T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है किम कॉटन। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की गई है कर्नाटक में। वोट फ्रॉम होम का मतलब हुआ कि आप अपने घर से ही वोट दे सकते हैं, लेकिन ये प्रत्येक व्यक्तियों के लिए नहीं होगा। ये जो व्यक्ति जो लाचार हैं, जो बूथ तक नहीं पहुंच सकते हैं, वैसे व्यक्तियों के लिए, उन बुज़ुर्गों या उन दिव्यांगों के लिए ये योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को। दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि RBI की स्थापना कब हुई थी और किस अधिनियम के तहत हुई थी। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? भारत की जनसंख्या हो गई है 142.86 करोड़।
अब और भी ज़्यादा हो गई, लगभग 145 करोड़ मान सकते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा एल्सा क्या है? एल्सा ऑस्ट्रेलिया में आए एक चक्रवाती तूफान का नाम है। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? ये बनाया गया है मोनिका दास को। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया गया है टोयोटा कंपनी के द्वारा। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? आईपीएल 2023 जो हुआ था इस बार, उसमें सबसे पहला शतक वेंकटेश अय्यर ने लगाया था। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन वाराणसी में किया गया था। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? परमाणु रिएक्टरों को पूरी तरह से बंद कर दिया है जर्मनी ने। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है यूएसए। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया? कम्बम अंगूर तमिलनाडु का है, इसे जीआई टैग दिया गया है। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? ये कोलकाता में किया गया है। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? यह दर्जा दिया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI को। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? यह समझौता भारतीय नौसेना ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ किया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया है? ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? ये अल सल्वाडोर है, ये मध्य अमेरिका में स्थित देश है। पशु चरण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? यह कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर 9 अप्रैल 2023 को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसके अनुसार बाघों की संख्या थी 3167, परंतु बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर 29 जुलाई को बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या है 3682। तो यह दोनों ही संख्या आप याद रखिएगा। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है? नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है आम आदमी पार्टी को। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले बन गए हैं हर्षित पटेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बन गए हैं डेविड वार्नर। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार दिया गया है सी राधाकृष्ण राव को। ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे दिया गया है? दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश है तिब्बत, क्योंकि इस पे पूरा चीन का कब्जा है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? यह महिला सुरक्षा से संबंधित ऐप है। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? यह घोषित किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? यह अपनी युगांडा यात्रा के दौरान किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? इसका उत्तर शाहरुख खान है। फीफा विश्व कप 2023 में कौन शीर्ष पर है? फीफा विश्व कप 2023 अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हराकर। वाराणसी के किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है? वाराणसी के बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम, इन दोनों को ही GI टैग प्रदान किया गया है। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? भारत का स्पेस स्टार्टअप में है स्काई रूट एरोस्पेस।
इसने ही 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल हो जाने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया? यह प्रतिबंध लगाया गया है संजीता चानू पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर है। ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है मुंबई को। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? ये सब से मौत सबसे पहले चाइना में ही होता है। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्टअप्स के लिए एक अलग ब्रांच खोली है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? यह 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया है। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? यह अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया? कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है अडानी ग्रुप ने। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है अमित क्षत्रिय को। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये बन गया है हरियाणा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? यह समझौता रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? ये बन जाएगा 2026 तक। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? यह किया गया नई दिल्ली में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? समुद्र तटों पर इस तरह का कार्य इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा किया जाता है। ये थे दोस्तों करंट अफेयर्स के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों इसके पिछले वीडियो को भी आप अवश्य देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिन प्रश्नों का उत्तर मैंने कमेंट में करने को कहा उनके उत्तर भी आप कमेंट अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।